देवघर के छोटे से गांव में जो पुरानी नदी के किनारे बसा था, लाइफ आमतौर पर शांत थी। दिन काम से भरे होते थे, रातें आराम के लिए थीं, लेकिन वहां एक अजीब औरत रहती थी। उसका नाम था चंपा। वो अकेली रहती थी। उसकी छोटी सी हट गांव के किनारे पर थी। वो घने काले फॉरेस्ट के पास थी। सूरज डूबने के बाद बहुत कम लोग उसके घर के पास जाने की हिम्मत करते थे, क्योंकि उस जगह पर एक अजीब सी बेचैनी छाई रहती थी। एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ सन्नाटे से ज्यादा भारी लगती थी। एक ऐसी शांति जो जैसे सब देख रही हो। चंपा किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उसकी आंखें गहरी और काली थी, उनमें जैसे पुराने राज छुपे हों। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाते थे। वो कहते थे कि वो उनके जैसी नहीं है। बच्चों को उसके रास्ते से दूर रहने को कहा जाता था। अगर चंपा उनकी तरफ देख लेती तो बूढ़ी औरतें डर के मारे भगवान का नाम लेती थी। उसका अकेलापन एक मोटी चादर जैसा था, जो मिस्ट्री और एक हल्के अनकहे डर के धागों से बुना हुआ था, जो गांव की हवा में एक ठंडी धुंध की तरह फैला हुआ था और उनके दिमाग के कोनों में बस गया था। वो फॉरेस्ट से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती थी, पर किसी को नहीं पता था किसने। उसका कोई फैमिली नहीं था, कोई फ्रेंड्स नहीं, सिर्फ परछाइयां ही उसकी साथी थी। कभी कभी शाम के समय उसकी हट से हल्की अजीब आवाजें आती थी। वो गाना नहीं था, वो रोना नहीं था, वो कुछ और ही था। कुछ ऐसा जिसे सुनकर गांव के कुत्ते धीरे धीरे गुर्राने लगते। गांव वालों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि चंपा बदकिस्मती लाती है, एक काली साया था जो उनके बीच नहीं आना चाहिए। फिर भी कोई उससे सीधे बात करने की नहीं करती। एक पुराना अंदरूनी डर नहीं होता। बुजुर्ग अक्सर उसके बारे में कभी आवाज नहीं करते। वो सोचती थी वो कहाँ से आया। वो सोचती थी वो अपनी हकीकत की बात नहीं करती। चंपा का रेस्टोरेंट पर गुजरते हुए के साथ चुपचाप चलना चला हवा की जैसे उसके बारे में फुसफुसा जिससे सबको लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। एक रात चांद बस एक पतली सी लकीर जैसा था। वो लंबी डरावनी परछाइयां बना रहा था। गांव के कुछ लड़के देर रात तक बाहर थे। वो नदी के पास खेल रहे थे। वो बहुत शोर मचा रहे थे और अपनी जवानी के जोश में थे। उन्होंने घर जाने के लिए शॉर्टकट लेने का फैसला किया। उनका रास्ता चंपा की हट के पास से गुजरता था। एक डेयर लगाया गया, ये देखने की चैलेंज कि कौन सबसे बहादुर है। वो दबे पांव पास पहुंचे। उनके दिल डर और एक्साइटमेंट से जोर जोर से धड़क रहे थे। गांव की आम आवाजें पीछे छूटती जा रही थी। जैसे ही वो उसके घर के काले साए के पास पहुंचे, एक नजारा देखकर वो जम गए। चंपा, पर वैसी नहीं जैसी वो उसे जानते